हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमबीए कोर्स क्या है, एमबीए कोर्स कैसे करें और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप एमबीए कोर्स क्या है, एमबीए कोर्स कैसे करें, एमबीए कोर्स करने के लिए क्या करें, इससे जुड़ी तमाम जानकारी पाएंगे। अगर हम एमबीए कोर्स की बात करें तो एमबीए एक मास्टर डिग्री कोर्स है। इस कोर्स में बिजनेस से रिलेटेड सभी तरह की जानकारी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप एमबीए कोर्स करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एमबीए पूरा कर लेते हैं तो आप अपना खुद का बिजनेस आसानी से शुरू कर सकते हैं या फिर आप सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिल सकती है। क्योंकि एमबीए कोर्स पूरा करने के बाद आपके पास जॉब के कई ऑप्शन मौजूद होते हैं, रोज़गार के कई ऑप्शन मौजूद होते हैं, जिसके बाद आप आसानी से अपना कैरियर बिजनेस के क्षेत्र में आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अधिक समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एमबीए कोर्स क्या है, एमबीए कोर्स कैसे करें, इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, साथ ही इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इस कोर्स की फ़ीस कितनी है, इस कोर्स को करने के लिए देश भर में टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, एमबीए करने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप भी एमबीए कोर्स करने की सोच रहे हैं या एमबीए कोर्स करके बिजनेस के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो केवल आपके लिए है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एमबीए कोर्स की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसे हिंदी में व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर कहा जाता है। दोस्तों, एमबीए 2 साल की डिग्री कोर्स है। साथ ही ये कोर्स हमारे देश में सबसे पॉपुलर कोर्सेज में से एक है, इसलिए अधिकांश स्टूडेंट इस कोर्स को करने के लिए अधिक अट्रैक्ट होते हैं। इस कोर्स को बिजनेस के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे पूरा करने के बाद आप बिजनेस के क्षेत्र में एक नया नाम आप स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि एमबीए कोर्स में आपको बिजनेस से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आपको दी जाती है। अगर आप इसे पूरा कर लेते हैं तो आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर इसके अलावा आप सरकारी या प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। आप बैंकिंग, फिनांस, मार्केटिंग, मल्टीनेशनल जैसे अन्य जॉब भी अन्य क्षेत्र में आप जॉब पा सकते हैं, जिसमें आप अच्छी सैलरी पा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आगे जानते हैं कि एमबीए कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटीज़ क्या है, यानी कि योग्यताएं क्या क्या हैं। दोस्तों, एमबीए करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल से 12वीं कक्षा पास करनी होगी। एमबीए कोर्स करने के लिए आपका ग्रेजुएशन पूरा करना अनिवार्य है। साथ ही आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 50 से 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आप में अच्छी बिजनेस स्किल, बिजनेस की समझ और आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह से एमबीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आप एमबीए कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एमबीए कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। इसके अलावा अगर आप बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के एमबीए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तभी आपको अच्छे मार्क्स के आधार पर एमबीए कोर्स में एडमिशन दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके एमबीए कोर्स करना चाहते हैं तो सभी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि कैट, जेट, सीएमएटी, एटीएमए, एसएनएपी, आईआईएफटी, जीमैट, आईआरएमए आदि। दोस्तों, यदि आप इन एंट्रेंस एग्ज़ाम में से किसी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम को आप सफलतापूर्वक क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको काउंसलिंग के जरिए कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक पास करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेक्शन करना होगा, यानी कि आप जिस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करना होगा, उसका चुनाव करना होगा। दोस्तों, एग्ज़ाम के सिलेबस को आप अच्छी तरीके से समझें और बुक्स और स्टडी मटेरियल इकट्ठा करें। दोस्तों, सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करें। दोस्तों, सैम्पल पेपर और मॉक टेस्ट की आप रोज़ाना प्रैक्टिस करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा और आप आसानी से एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। दोस्तों, यदि हम एमबीए कोर्स की फ़ीस की बात करें तो एमबीए कोर्स की फ़ीस सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग होती है और इसी तरह से एमबीए कोर्सेज़ भी कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग कोर्सेज़ होते हैं, इसीलिए इन कोर्सेज़ की फ़ीस भी अलग अलग होती है और अलग अलग कॉलेजेस में इन कोर्सेज़ की फ़ीस भी अलग अलग होती है। इसके अलावा अगर आप एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज की फ़ीस की जानकारी ले लेते हैं तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा।
दोस्तों अब मैं आप लोगों को फेमस एमबीए कोर्सेज़ के नाम बता देता हूं जिनमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। दोस्तों आप प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में एमबीए कर सकते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एमबीए कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस में एमबीए कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में एमबीए कर सकते हैं। जनरल मैनेजमेंट, फिनेंशियल अकाउंटिंग, मार्केटिंग, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट में आप एमबीए कर सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी, रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट में आप एमबीए कर सकते हैं। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस में एमबीए कर सकते हैं। डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप एमबीए कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में आप एमबीए कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशंस में एमबीए कर सकते हैं। एयरलाइन एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट में एमबीए कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एमबीए कर सकते हैं। आप फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए कर सकते हैं, या फिर आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में भी आप एमबीए कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को एमबीए कोर्स में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स के बारे में बता देता हूं। ये सब्जेक्ट्स हैं रिटन एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन, मार्केटिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, पर्सनल जर्नी टू एक्सेलेंस, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट, फिनांस फॉर नॉन फिनांस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सेल स्प्रेडशीट मॉडलिंग, जॉय ऑफ मैनेजमेंट, फिनांस मैनेजमेंट, मार्केटिंग थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस कम्युनिकेशन। दोस्तों इसके अलावा भी एमबीए कोर्स में और कई सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें आप अपनी इंटरेस्ट के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को एमबीए कोर्स कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में बता देता हूं। दोस्तों आप अपनी इंटरेस्ट के अनुसार, आप अपने समय के अनुसार आप अलग अलग तरह के एमबीए कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि आप 2 साल का फुल एमबीए प्रोग्राम कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम एमबीए कर सकते हैं। आप इवनिंग सेकेंड शिफ्ट एमबीए प्रोग्राम कर सकते हैं। मॉड्यूलर एमबीए प्रोग्राम कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम या ईएमबीए प्रोग्राम कर सकते हैं। फुल टाइम एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम कर सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग एमबीए प्रोग्राम कर सकते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम कर सकते हैं। आप एमबीए ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं, या फिर आप मिनी एमबीए प्रोग्राम भी कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को देश भर के कुछ टॉप कॉलेजेस के नाम बता देता हूं जहां से आप एमबीए कोर्स करके एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ये कॉलेजेस हैं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम अहमदाबाद और मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव। दोस्तों ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जहां से आप एमबीए कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप एमबीए कोर्स करना चाहते हैं तो आपको पहले किसी भी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल से 12वीं कक्षा पास करनी होगी, और साथ ही आपको 12वीं कक्षा में कम से कम 50 से 55% मार्क्स हासिल करने होंगे, तभी आप ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले पाएंगे। दोस्तों जैसे ही आप 12वीं कक्षा पास करते हैं आपको 3 साल का ग्रेजुएशन पूरा करना होता है, और आप इसे किसी भी सब्जेक्ट से पूरा कर सकते हैं, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो। दोस्तों इसके अलावा आपके 3 साल के ग्रेजुएशन में कम से कम 50 से 55% मार्क्स होने चाहिए, और साथ ही ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त करने के बाद आपको एमबीए कोर्स करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होता है। दोस्तों जैसे ही आप एमबीए कोर्स के लिए अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करते हैं आपको आगे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करनी होती है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम सभी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग होती है जो काफ़ी टफ होती है, जिसे पास करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होती है। दोस्तों हमारे देश में कई टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती हैं जैसे कि कैट, मैट, CMAT, ATMA। इसके अलावा और भी कई अन्य एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जिनमें से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करनी होती है, क्योंकि आपके मार्क्स के आधार पर ही कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है, जिसके बाद आप एमबीए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी हैं जहां पर बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर ही एडमिशन दिया जाता है। दोस्तों जैसे ही आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको आपके रैंक के अनुसार एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज दी जाती है, जिसके बाद आपको एमबीए कोर्स करने के लिए एडमिशन लेना होता है, और कॉलेज में एडमिशन पूरी तरीके से हो जाने के बाद आपको 2 साल तक एमबीए कोर्स की पढ़ाई अच्छे से मन लगाकर करनी होती है। यदि आप एमबीए कोर्स सफलतापूर्वक आप पूरी कर लेते हैं तो आपके लिए जॉब के कई बेहतर ऑप्शन खुल जाते हैं।
दोस्तों MBA कोर्स करने के बाद कैरियर ऑप्शंस की बात करें तो आप अकाउंटिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में कैरियर बना सकते हैं, आप फिनांस के क्षेत्र में जा सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं, आप हेल्थ केयर के क्षेत्र में कैरियर बना सकते हैं, सेल्स के क्षेत्र में आप कैरियर बना सकते हैं, या फिर आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा और भी कई अन्य कैरियर ऑप्शंस हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं। दोस्तों MBA कोर्स करने के बाद कैरियर बनाने के लिए कैरियर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं, कंज्यूमर पैक्ड गुड्स के क्षेत्र में आप कैरियर बना सकते हैं, आप एनर्जी के क्षेत्र में आप कैरियर बना सकते हैं, मीडिया के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप हेल्थ केयर के क्षेत्र में जा सकते हैं, या फिर आप रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। दोस्तों MBA कोर्स करने के बाद MBA मास्टर्स को हायर करने वाली टॉप रिक्रूटर्स कंपनीज़ की बात करें तो ये कंपनीज़ हैं अमेज़न, टेस्ला, डिलॉयट, HDFC बैंक लिमिटेड, नेस्ले, KPMG, मैकिन्से एंड कंपनी, SBI। ये कुछ टॉप रिक्रूटर कंपनीज़ हैं जो MBA मास्टर्स को हायर करती हैं। दोस्तों MBA करने के बाद यदि हम सैलरी की बात करें तो सैलरी आपके पोस्ट के अनुसार अलग अलग होती है। फिर भी यदि हम इनकी सैलरी की बात करें तो मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की शुरुआती एवरेज सैलरी 4 से 7.5 लाख रुपए सालाना होती है, और टॉप B स्कूल से MBA करने वाले प्रोफेशनल्स की सैलरी 6 से 10 लाख रुपए सालाना तक होती है। दोस्तों अगर हम मीडियम लेवल प्रोफेशनल्स की सैलरी की बात करें तो इनकी सालाना सैलरी 15 से 20 लाख रुपए के बीच होती है। उसी प्रकार अगर हम हाई लेवल प्रोफेशनल्स की सैलरी की बात करें तो इनकी सालाना सैलरी 28 से 40 लाख रुपए के बीच होती है। और दोस्तों आपकी सैलरी आपके एक्सपीरियंस और स्किल्स को देखते हुए आपको दी जाती है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को MBA कोर्स करने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है MBA कोर्स कितने साल का होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि MBA कोर्स 2 साल का मास्टर डिग्री कोर्स है। दूसरा सवाल है MBA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि MBA का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तीसरा सवाल है MBA कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि MBA कोर्स की फ़ीस की बात करें तो इस कोर्स की फ़ीस सभी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग होती है। MBA कोर्स में भी कई तरह के अलग अलग कोर्सेज़ होते हैं, इसीलिए इनकी फ़ीस भी कोर्स के अनुसार तय की गई होती है। आप एडमिशन लेने से पहले कॉलेज की फ़ीस की पूरी जानकारी आप कॉलेज से प्राप्त कर लें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। चौथा सवाल है MBA करने से क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि MBA डिग्री होल्डर्स के पास मैनेजमेंट से लेकर बिजनेस की अच्छी समझ होती है। मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट MBA की पढ़ाई करके आप किसी भी फील्ड में आप एक बेहतर कैरियर बना सकते हैं। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में आप एक ज़बरदस्त सैलरी पैकेज और अच्छी पोजीशन पर आप काम कर सकते हैं। पांचवा सवाल है क्या MBA फ्यूचर के लिए अच्छा कोर्स है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छा कोर्स है। इसमें कैरियर डेवलपमेंट की कई संभावनाएं हैं। साथ ही MBA के महत्वपूर्ण होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये आपके लिए अवसरों की बाढ़ ला सकता है। दोस्तों टॉप कंपनियां आमतौर पर मैनेजरियल पोस्ट के लिए टॉप B स्कूल से मास्टर डिग्री हासिल करने वाले प्रोफेशनल्स को प्रायोरिटी देती हैं। इसलिए MBA कोर्स भविष्य के लिए एक अच्छा कोर्स है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि MBA कोर्स क्या है, MBA कोर्स कैसे करें, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।